नमस्कार दोस्तों, आप सभी पावर सीवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में थोड़ा बहुत जान जाए, क्योंकि कुछ वेंडर्स भी जुड़ के काम कर रहे हैं अपने ज़िले का एजेंसी लेके। जहाँ पे वेंडर्स नहीं हो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई है। तो सबसे पहले आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी लेना, ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जानकारी रखना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी कंपनी सितंबर 2021 में रजिस्टर्ड की गई है। आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। आपकी कंपनी ISO सर्टिफाइड है। आपकी कंपनी पिछले 4 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, उत्तराखंडों में अपना काम कर रही है। अभी हम लोग जून माह से यूपी नेडा के तहत सूर्य घर योजना प्लान का जो भारत सरकार का अभियान चल रहा है, हर घर सोलर अभियान, और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, हर घर हर छत पे सोलर। इस अभियान के तहत हम लोग यूपी नेडा के तहत जून 2025 में रजिस्टर्ड हुए हैं। हम यूपी नेडा के रजिस्टर्ड वेंडर हैं, यानी आप कह सकते हैं कि पावर सीवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूपी नेडा का रजिस्टर्ड वेंडर है। वो किसी थर्ड पर्सन के साथ मिलकर कार्य नहीं करती है, वो डायरेक्ट यूपी नेडा का रजिस्टर्ड वेंडर है। यानी कोई आपसे ये पूछे कि आपकी कंपनी जो है किससे जुड़ी हुई है, तो आप सीधे बताएंगे कि हम यूपी नेडा के डायरेक्ट पर्सन हैं, यानी डायरेक्ट वेंडर हैं। हम लोग किसी और के थ्रू नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग किसी और का काम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यूपी नेडा का काम कर रहे हैं। और यूपी नेडा के तहत जो भी भारत सरकार का अभियान है, हर घर सोलर अभियान, उसको सफल बनाने में हम सरकार की मदद कर रहे हैं। हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है और कंपनी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्यों नियुक्त करती है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि आपको सिर्फ ऑफिस वर्क करना है। तो ऑफिस वर्क करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी नियुक्ति हुई है, अगर वहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है या आपने एजेंट हायर कर लिया या किसी भी प्रकार का कोई और माध्यम है जिससे कंपनी हर घर तक पहुँच रही है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अदर वर्क नहीं करना है, सिर्फ ऑफिस में बैठे रहना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको प्यास लगा है, आपको प्यास बुझाने के लिए कुआं भी है और बाल्टी भी है। यानी आप प्यास बुझा सकते हो, जिसके लिए कुआं भी आपके पास में ही है और आपके हाथ में बाल्टी भी है। मगर कुआं और बाल्टी को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, यानी पानी तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। उस माध्यम का नाम होता है रस्सी। यानी रस्सी के सहारे से आप बाल्टी को कुएं के तल तक, जहाँ तक पानी है वहाँ तक पहुँचा के आप पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, कंपनी को हर घर पहुँचाने के लिए अपने जानने वाले, अपने आसपास पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड सर्किल या जहाँ पे कंपनी है की ऑफिस आपने डाली है, उसके आसपास के लोगों को बताना होगा, समझाना होगा, तभी आपकी नियुक्ति को सही दिशा मिलेगी और आपके कंपनी को वहाँ पे पहुँचने में सफलता मिलेगी। आप ये चाहते हो केवल ऑफिस में बैठे रहोगे और आप सफल हो जाओगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कुएं के पास बाल्टी लेके बैठने से आप प्यास नहीं बुझा सकते। ठीक उसी प्रकार से केवल ऑफिस में बैठने से आपकी प्यास और आपकी ख्वाहिश और कंपनी को सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको अपने रिफरेंसेस का यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई माध्यम देना पड़ेगा जिससे कंपनी आपके हर घर तक, आपके जनपद में पहुंच पाए, हर लोगों तक पहुंच पाए और आप अपने जनपद में हर घर तक अपने कंपनी के जो, जैसे कि आपको कब सफलता मिलेगा, जब आपकी कंपनी हर घर तक पहुंच जाएगी। आपकी नियुक्ति का भी मतलब हमें तभी मिलेगा जब आप कंपनी को हर घर तक पहुँचाओ। आपको लगता है कि अगर आप केवल ऑफिस में बैठे रहोगे और आपकी कंपनी हर घर तक पहुँच पाएगी, संभव नहीं। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा, कोई ना कोई माध्यम ढूंढना पड़ेगा। या तो आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर लें, या तो एजेंट की नियुक्ति कर लें, या आप दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो अपने जानने वाले, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पास पड़ोस के लोग, ऑफिस के पास पड़ोस के लोगों को अप्रोच करिए। बताइए कि कंपनी आपकी क्या करती है, आप किस लिए आपकी नियुक्ति हुई है, आपका क्या वर्क है, आपको कंपनी क्यों हायर की है, आपकी कंपनी क्या काम करती है। सारी चीज़ें जब आप बताएंगे तभी आपकी कंपनी आपके जनपद में सफल होगी। उसमें कुछ अलग नहीं करना है, आपको सिर्फ लोगों को बताना है, समझाना है, लोगों को अपनी बातों में जो है समझा के सहमत करना है
आपको कंपनी की बात हर घर तक पहुंचानी है, आपको कंपनी को अपने जनपद में विस्तार देना है। इसके लिए आपको अप्रोच करना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको सेल करना है। अप्रोच करने का मतलब है कि आप अपने क्षेत्र में अपने कंपनी को पहुंचाओगे तो कोई ना कोई माध्यम आपको बनाना ही पड़ेगा। वो माध्यम अपने जान पहचान के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पास पड़ोस के लोग हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कंपनी को हर घर तक पहुंचाते हैं और कंपनी के सपने को साकार करके अपने जो मंजिल को हासिल करने में, जो ऊंचाई को आप हासिल करना चाहते हैं, जो मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपने सपने देखे हैं उसे साकार करना चाहते हैं, उसे सफल करने में योगदान देकर आप अपने सपने को साकार करना है। तो कंपनी आपको पूरी सहायता करती है, कंपनी आपको पूरी सपोर्ट कर रही है। आपको कंपनी आपके घर बैठकर जो इस इंडस्ट्री में जो सैलरी आपको दे रही है, कंपनी आपको सैलरी दे रही है, वो सैलरी आपके जनपद के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप अपने घर बैठ के अपने जनपद में रह के ये सैलरी प्राप्त कर रहे हो। इंसेंटिव कमाने का भी बहुत अच्छा सुनहरा अवसर दे रही है कि अगर आपने अच्छा काम कर लिया, अगर आप अपने यार दोस्त मित्र और पास पड़ोस के लोगों पे ध्यान दे लिए, अगल बगल को समझा पाए, तो सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव कमाने का भी कंपनी आपको छुट्टी दे रही है। तो अब आपके हाथ में है, आप कंपनी को सफल करोगे, अपने को पास करोगे, अपनी उम्मीदों पे खड़े उतरोगे, या आप इसी तरीके से काम करोगे जैसे कि अभी तक आपने काम किया है। मेरे कहने का बस इतना मतलब है, मेरे कहने का बस इतना सा उद्देश्य है कि आप जब तक सफल नहीं होंगे तब तक आपके कहने से कुछ नहीं होगा। लड़का बहुत पढ़ने में तेज है, पर जो है प्रथम से लेके 9th तक हर समय डिस्टिंक्शन मार्क ला रहा है, पूरे जनपद में टॉपर रहा, और जिस दिन बोर्ड का एग्जाम दिया उस दिन फेल हो गया। उसकी पूरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से आप क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मंथ एंड में आपके अगर कुछ 20 ऑर्डर लग गए तो आपका इंसेंटिव आपके लिए बहुत राहत देगा और आपका इंसेंटिव आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा, आपकी एक नई पहचान बनाएगा कि सैलरी तो मैं कमा ही रहा हूँ, साथ में इंसेंटिव भी पा रहा हूँ जो अपने जेब खर्च के लिए काफ़ी होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि काम को समझिए, काम है क्या, हर घर तक अपनी बातों को पहुँचाना है। ये भारत सरकार का काम है, कोई पावर सीरीज का नहीं है। आपको लोगों को अपनी बातें बतानी है कि आप पर्यावरण को प्रदूषण से बचाइए, हर घर सोलर लगाइए। आपको ये बताना है कि बहुत जल्द अभी ये सब्सिडी मिल रही है, हो सकता है बहुत जल्द सब्सिडी भी ख़त्म कर दिया जाए, लोन भी ख़त्म हो जाए, तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, कोई लोन नहीं सुविधा होगी, कोई भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, फिर भी आपको लगवाना मजबूरी होगा, क्योंकि ग्रिड से अगर बिजली नहीं मिलेगी आपको तो सोलर लगाना ही पड़ेगा। तो अभी आपको सरकार लोन भी प्रोवाइड कर रही है, अभी सरकार आपको सब्सिडी भी दे रही है। तो अभी आप उनको ये बात बताइए कि देखिए जैसे अभी आपको सरकार लोन भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है, अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो लोन भी खत्म हो जाएगी, सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी और ग्रिड से बिजली बनना भी एक तरीके से बंद कर दिया जाएगा। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कोयले से बना बिजली को रोकना है, कोयले की बनी बिजली को यूज नहीं करना है। उस कंडीशन में आपको ना तो सब्सिडी मिलेगा, ना तो आपको लोन मिलेगा, तो आपको अपने पैसे से ही सोलर लगवाना होगा। तो उस समय आप लगवाने से बेहतर है कि आप अभी लगवा लें, जिसमें आपको बैंक से लोन भी मिलेगा, सरकार के द्वारा 60% का सब्सिडी भी मिल रहा है। तो अब इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा, करना अभी है, आज है तो आज ही कर लीजिए, कल करने से क्या फ़ायदा जब ये लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लाभ क्यों मिल रहा है, लाभ किस लिए मिल रहा है, ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकार का लक्ष्य है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जाए और कोयले और पानी से बिजली न बनाया जाए। इसके लिए सूर्य के प्रकाश से ही बिजली का उपयोग किया जाए, सूर्य के प्रकाश से बिजली बना के हर घर को पर्यावरण से मुक्त किया जाए, हर शहर को पर्यावरण को जो है प्रदूषण से मुक्त किया जाए, हर घर को पर्यावरण को प्रदूषण से रहित रखा जाए, हर घर को अपने घर से सोलर के द्वारा बिजली बनाने के लिए जो है योगदान देने के लिए सरकार को पर्यावरण के जो प्रदूषण हो रहे हैं पर्यावरण में, उस प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान देने के लिए अभियान चल रही है, जिसमें सरकार के साथ साथ आपका भी योगदान जरूरी है। सरकार भी आपसे योगदान की उम्मीद रख रही है। आपको मात्र 10% मार्जिन मनी जमा करने पे लोन के माध्यम से और सब्सिडी के माध्यम से आप सोलर प्लांट अपने छत पे लगा सकते हैं और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है
कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएंगे। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि प्रोजेक्ट क्या है। आप सबसे पहले कहो कि जब भी आप किसी से मिलते हो, बातें करते हो, तो आप ये ना बोलो कि मैं सोलर लगाने आया हूँ या सोलर बेचने आया हूँ या सोलर के बारे में बात करो। आप सबसे पहले बताओगे कि आपको पता है कि सरकार सब्सिडी दे रही है, आपको पता है सरकार कितने किलोवाट पे कितना सब्सिडी दे रही है, कि आपको पता है कि 1 किलोवाट कितने रुपए में आपको लग जाएगा और 1 किलोवाट पे कितना केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है और कितना राज्य सरकार दे रही है। ये सारी चीज़ें उनसे पूछो, उनको जो है उनका इंटरेस्ट देखो कि किस चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है। जब आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जब आपकी बातों को समझ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको खुद बता दूं कि आपको बताना क्या है, आपको समझाना क्या है। सबसे पहले आपको बताना है कि 1 किलोग्राम का है, अगर 1 किलोवाट का अगर आप लगाते हैं, अगर 1 किलोवाट का अगर आप कनेक्शन लगाते हैं, उसमें आपको राज्य सरकार के द्वारा 30,000 और केंद्र सरकार के। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि प्रोजेक्ट क्या है। आप सबसे पहले कहो कि जब भी आप किसी से मिलते हो, बातें करते हो, तो आप ये ना बोलो कि मैं सोलर लगाने आया हूँ या सोलर बेचने आया हूँ या सोलर के बारे में बात करो। आप सबसे पहले बताओगे कि आपको पता है कि सरकार सब्सिडी दे रही है, आपको पता है सरकार कितने किलोवाट पे कितना सब्सिडी दे रही है, कि आपको पता है कि 1 किलोवाट कितने रुपए में आपको लग जाएगा और 1 किलोवाट पे कितना केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है और कितना राज्य सरकार दे रही है। ये सारी चीज़ें उनसे पूछो, उनको जो है उनका इंटरेस्ट देखो कि किस चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है। जब आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जब आपकी बातों को समझ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको खुद बता दूं कि आपको बताना क्या है, आपको समझाना क्या है। सबसे पहले आपको बताना है कि 1 किलोग्राम का है, अगर 1 किलोवाट का अगर आप लगाते हैं, अगर 1 किलोवाट का अगर आप कनेक्शन लगाते हैं, उसमें आपको राज्य सरकार के द्वारा 30,000 और केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। आप सबसे पहले किसी के पास भी जाओगे या किसी से आप फोन पे बात करते हो या अपने रिश्तेदार, दोस्त, यार या जानने वाले से ही बताते हो, तो सबसे पहले बताओ कि देखिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सोलर पैनल में अपना अपना योगदान देकर हर छत पे सोलर प्लांट लगाने का एक प्रयास करते हैं। इसमें आपका भी योगदान मिलेगा, तो ये अभियान सफल होगा और आपके भी छत पे सोलर प्लांट लगेगा, जिससे आप पर्यावरण को प्रदूषण से बचा पाएंगे और पूरे भारत में प्रदूषण रहित बिजली बनाने में अपना योगदान देकर इस अभियान को सफल करने में अपना भी योगदान दे पाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्या आपको पता है कि राज्य सरकार कितना योगदान दे रही है इसमें सब्सिडी में और केंद्र सरकार कितना योगदान दे रही है सब्सिडी में। अब हम बात करते हैं कि 1 किलोवाट का अगर कोई भी कनेक्शन आप लगवाते हैं, तो उसमें जो केंद्र सरकार है वो 30,000 रुपये का योगदान देती है सब्सिडी में, और राज्य सरकार जो है वो 15,000 रुपये का योगदान देती है सब्सिडी में। यानी टोटल आपको 1 किलोवाट पे 45,000 रुपये का सब्सिडी मिलेगा और 80,000 रुपये का आपका लागत होगा। इसमें आपको पहले लोन लेने पड़ेंगे और लोन लेने के लिए 10% मार्जिन मनी आपका लगेगा, यानी 8,000 रुपये आपका लगेगा और 72,000 रुपये का लोन होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ कोई पूछता है कि इसमें कितने जो है पैनल लगते हैं, तो 1 किलोवाट में 2 पैनल लगाए जाएंगे। 2 पैनल होगा जिससे आपका 1 किलोवाट का बिजली बनेगा और 1 किलोवाट की बिजली बनाने के लिए हमें 2 पैनल लगाना है। अब कोई पूछता है कि क्या क्या आप सामान लगाते हो, तो आप बताओगे हम इन्वर्टर लुमिनस का लगाते हैं, पॉलीकैब या हैवेल्स का वायर लगाते हैं। हम लोग जो स्ट्रक्चर लगाते हैं वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही टिकाऊ लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा जो मजबूती का वर्क होता है उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि पूरा पैनल स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो सिविल वर्क के साथ साथ में हम लोग सपोर्ट भी साइड से पैनल को उनकी जो ऊंचाई है या पैनल को सुरक्षा मिल सके, पैनल को मजबूती मिल सके, इसीलिए स्ट्रक्चर में साइड से सपोर्ट भी देते हैं। हमारा सबसे अच्छा उद्देश्य होता है कि हम आपको जो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस से आप 100% संतुष्ट रहें। हम आपको वायर से लेके स्ट्रक्चर तक जो भी बताएंगे, पैनल तक जो भी बताएंगे, अगर आपने टाटा बोला, टाटा, अडानी, वानी, जो भी आप पैनल बताते हैं हम वही पैनल लगाते हैं। अब हम बातें करते हैं 2 किलोवाट की। अब कोई कहता है कि मैं 2 किलोवाट का लगाऊंगा
तो कितना हमें केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलेगा, कितना राज्य सरकार से सब्सिडी मिलेगा और कितना इसमें लागत आएगा। आप उनको सबसे पहले बताएंगे कि अगर आप 2 किलोवाट का हमसे पैनल लगवाते हैं तो 60,000 रुपये आपको केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा, 30,000 रुपये आपको राज्य सरकार के द्वारा मिलेगा, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों का मिला के 90,000 रुपये का योगदान आपको सरकार के द्वारा मिलेगा। और टोटल इसमें लागत जो आएगा वो 1,30,000 आएगा, यानी 1,30,000 रुपये में आप 2 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं। 2 किलोवाट में 4 पैनल लगाए जाते हैं, उसमें भी हम लोग इन्वर्टर लुमिनस का देते हैं और पैनल टाटा, वारी, अडानी जो भी आप कहेंगे वो प्रोवाइड किया जाएगा। और वायर हमारे पास हमेशा हावेल्स का, पॉलीकैब का या की का जो है आपको किया का प्रोवाइड करते हैं, यानी जो भी हमारे वायर होते हैं वो भी बहुत ही मजबूत और नंबर 1 कैटेगरी के वायर तक, स्ट्रक्चर तक होते हैं। अब इसमें सबसे पहले पूछेगा कोई कि हमारा 2 किलो में कितना अनुदान होगा, तो 2 किलो में आपका 10% 13,000 रुपया होता है, बाकी 1 लाख, ठीक है, 1,30,000 टोटल आपको जो है 2 किलो में लगेगा, जिसमें से केंद्र और राज्य सरकार का मिला के 90,000 का सब्सिडी हो जाएगा। मात्र आपका लागत 40,000 रुपया आता है। अब कोई कहता है कि हमें 3 किलोवाट का बताइए। अब आप 3 किलोवाट पे आ जाओ। 3 किलोवाट के लिए सबसे पहले आपको केंद्र सरकार के द्वारा 78,000 का सब्सिडी मिलता है और राज्य सरकार इसमें भी 30,000 की सब्सिडी देती है, यानी टोटल 1,08,000 का सब्सिडी मिलता है। इसमें 6 पैनल लगते हैं, लुमिनस का इन्वर्टर लगता है, इसमें आपको हावेल्स हो गया, पॉलीकैब हो गया या किया हो गया, ये वायर यानी नंबर 1 कैटेगरी के वायर हम इसमें भी लगाते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें मजबूती देते हैं, सिविल वर्क कराते हैं। इसमें आपको जो योगदान देना होता है वो 18,500 का होता है, यानी 10% 1,85,000 का 18,500 होता है। यानी कोई पूछता है कि 3 किलोवाट में कितना हमें खर्च लगता है और टोटल कितने हमें रुपए देने होते हैं और 3 किलोवाट का पूरा कंप्लीट कितने का पड़ेगा, तो आप उन्हें बताओगे टोटल 1,85,000 रुपये का पड़ता है, जिसमें से 1,08,000 का सब्सिडी हो जाता है, बाकी लोन होता है। इसमें 1,85,000 में से आपको 10% आपका योगदान होता है, 90% लोन होता है, यानी 10% होगा 18,500 रुपये। तो ये सारी चीज़ें बतानी है। और सबसे बड़ी चीज़, कोई कहता है कि हम कैसे पता करें कि हमारा लोड में क्या क्या चल जाएगा, तो आप उनको सीधे बताना कि अगर आपको AC वगैरह चलाना है तो आप कम से कम 3 किलो का कनेक्शन लें, क्योंकि एक AC 1.5 टन का होता है। तो अगर आपका 2 किलो का कनेक्शन है तो आप 1.5 टन में जो है AC का ही ले लीजिए, यानी 1.5 किलो AC में ही लग चला गया। बाकी आपका पंखा हो गया, बिजली में आपका सबमर्सिबल हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, TV हो गया, अदर भी आपका इलेक्ट्रिक के सामान होते हैं जो बिजली से चलते हैं, तो वो लोड आपका जो है नहीं है, तो आप आराम से 1.5 टन का या 2 टन का AC चला सकते हैं और अपने घर के सारे बिजली का उपकरण आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में 2 टन जो है 2 AC है 1.5 टन का, तो आपके लिए 5 किलोवाट सबसे सफिशिएंट है, जिसमें आप सभी बिजली के उपकरण के साथ में आप दोनों AC का यूज कर सकते हैं। अगर कोई कहता है तो ठंडी आ रहा है, अब बिजली का क्या यूज, तो आप कह सकते हैं ठंडक के समय भी आप ब्लोअर चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, तो इसमें भी आप बिजली को बचा सकते हैं, इसमें भी अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ठंडक में आप जो है बिजली यूज नहीं करेंगे, ठंडक में भी आपको बिजली का यूज करना ही है, ठंडक में भी आपका बिल बढ़ना ही है। तो इसके लिए आप इसमें भी अपना समय ना लगाएं, इसमें भी अपना समय को वेस्ट ना करें, समय रहते ही सोलर लगाएं और बिजली के बिल को 0 करने में और बिजली के बिल को कम करने में अपना योगदान देकर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं।